रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1007 तक पहुंच गई है। देश में 24 घंटे में 73 लोगों की कोरोना से जान चली गई। देश में 24 घंटे में आपको बता दें 1897 नए मामले भी सामने आए हैं। तो इस रफ्तार से पता चलता है कि किस तेजी से कोरोना के आंकड़े, कोरोना संक्रमण का कहर देश में टूट रहा है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में, जैसा कि आपको बताया, 73 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण से। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, जबकि प्रशासन अलर्ट पर है, तेजी से काम जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी सुशांत और लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे और अविनाश से जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जहां से भी हम देख रहे हैं आंकड़े बढ़ने की जानकारी मिल रही है और राजधानी लखनऊ में पहले से ही बड़ी संख्या में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ वहां पर हो रहा है अविनाश? बिल्कुल भूमि, देखिए, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पूरा आंकड़ा है तकरीबन 2000 के पार जा पहुंचा है। और इस वक्त की एक अहम जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि अभी तकरीबन 735 जो सैंपल लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कल दिए गए थे, उसमें से 20 लोगों का जो सैंपल है वो पॉजिटिव आया है। यानी कि जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि जिन 20 लोगों का सैंपल पॉजिटिव आया है उनमें से कौन कौन से लोग कहाँ के रहने वाले हैं। जहाँ तक सवाल लखनऊ का है, तो चूंकि सरकार की तरफ से तमाम कवायद शुरू की गई है, हालांकि कुछ चीज़ों में ढील ज़रूर दी गई है ताकि लोगों तक राहत का जो सामान है पहुंच सके। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें भूमि, तो सरकार की ये कोशिश है कि लॉकडाउन को एक तरफ सख्त किया जाए तो दूसरी तरफ जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उसको हर तरीके से राहत मिल सके। इसके लिए सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के जरिए किस तरीके से लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और इस लिहाज से कल एक एडवाइजरी जारी की गई थी सरकार की तरफ से। उस एडवाइजरी में जो निर्माण कार्य शुरू हुए हैं पूरे प्रदेश में, उन निर्माण कार्यों में किसी तरीके की कोई बाधा ना पहुंचे, उसके लिए सभी जिलों के कमिश्नर, डीएम को ये निर्देशित किया गया है कि बालू, मोरंग, सरिया और जो भी निर्माण कार्यों में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसके आवागमन पर किसी तरीके की रोक ना लगाई जाए। वहीं अगर हम बात करें पूरे हालात की, तो चूंकि लखनऊ में कुछ दिन पहले ये एक गाइडलाइन जारी की गई थी लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें कि पशुओं के कटान से लेकर मांस की यहाँ पर बिक्री नहीं हो सकेगी। लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। और इसको आगामी जो तमाम त्यौहार हैं, चाहे हम बड़ा मंगल की बात करें, रमजान, ईद की बात करें, तो इन त्यौहारों को मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई थी। तो उस पर भी लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से अमल कर रही है। पुलिस की ये कोशिश है कि जिन चीज़ों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है उसका कोई उल्लंघन ना कर पाए। तो इसको लेकर तमाम यहाँ पर कवायद चलती दिख रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि सरकार जो कोशिश कर रही है कि गरीबों को राहत मिल सके, मजदूरों को राहत मिल सके, वैसे लोग जो कि पूरी तरीके से संसाधन विहीन है, जिनके पास इस वक्त रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो उनको किस तरीके से राहत सरकार पहुंचा सकती है। जी अविनाश, सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से काम कर रहे हैं, ये बात आप हमसे साझा करते हैं हमेशा। लेकिन एक सवाल बड़ा यह है कि सीएम योगी आज 12 बजे स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आ सकता है, उसकी जानकारी भी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें भूमि, तो हर रोज़ चूंकि टीम 11 जो उनकी है उस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और तमाम तरह की रणनीति बनती है। जहां तक सवाल मंत्रियों के साथ बैठक को लेकर है, तो चूंकि कई कमेटियां बनाई गई हैं और उन कमेटियों के जिम्मे, जैसे कि अगर हम निर्माण कार्यों की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी केशव मौर्य को दी गई है, शिक्षा की जिम्मेदारी दिनेश शर्मा को दी गई है। और तमाम चूंकि मंत्रिमंडल के जो बाकी सदस्य हैं उनसे राय भी अक्सर मुख्यमंत्री लेते रहते हैं कि इस संकट की घड़ी में ऐसे क्या
कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जो कि राज्य की बेहतरी के लिए आगे चलकर वो काम आ सके। जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं या जो लोग संकट में हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है। तो मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों से राय मशविरा लिया जाता है और उस पर अमल करने को लेकर तमाम तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं। तो चूंकि उसी कड़ी में ये बैठक है और ऐसी बैठकें अगर हम इस वक्त की बात करें भूमि, तो चूंकि पूरे दिन चलती रहती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सुबह में तकरीबन 10:30 बजे टीम 11 के साथ बैठक होती है। उसके बाद शाम में हम लोग हर रोज देखते हैं कि जो तमाम जिलों के अधिकारी होते हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ते हैं मुख्यमंत्री और तमाम तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं। और जहां तक सवाल मंत्रिमंडल के सदस्यों का है, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक भी काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि जो काम इस वक्त शुरू किए गए हैं पूरे प्रदेश में, उन कामों की क्या प्रगति है, उन कामों की समीक्षा की जाती है, क्या कुछ और उसमें ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं पूरे प्रदेश में, अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, या जो दूसरे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वो काम बहुत तेजी से इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसमें तकरीबन 10,000 मजदूर लगे हुए हैं। इसके अलावा भूमि, चूंकि राज्य सरकार ने ये पहले कहा था कि इस वक्त हम तकरीबन 5 लाख जो श्रमिक हैं, जो कि बाहर के प्रदेशों से आए हुए हैं, जो यहीं के रहने वाले थे, तो उनको भी रोजगार देना है। तो उन्हें किस तरीके से रोजगार दिया जा सकता है, तो तमाम जो मंत्रालय हैं, जो तमाम मंत्रिमंडल है राज्य सरकार के, उनसे सलाह ली जाती है कि किस तरीके से वहां पर रोजगार सृजित किया जा सकता है, ताकि जो सरकार ने वादा किया है प्रदेश के लोगों से, प्रदेश के नौजवानों से और उन मजदूरों से कि हम आपको रोजगार देंगे, उसको किस तरीके से सरकार फुलफिल कर सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक चलती रहती है।